नमस्कार. ज्ञानगंगा भारत या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण इंग्रजी माध्यमच्या विषय मराठी सुलभ भारती इयत्ता 4च्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 27 धाडसी जुग्गी याचं आपण अतिशय सोप्या भाषेमध्ये हिंदी आणि मराठी यामध्ये अतिशय सोप्या भाषेमध्ये स्पष्टीकरण पाहूया. धाडसी जुग्गी. धाडसी जुग्गी म्हणजे जो बहादुर जुग्गी. जुग्गी ये लड़की का नाम है और धाड़सी मतलब क्या, बहादुर. बहादुर जुग्गी. ऐका व वाचा. जो अभी चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक लड़की है, मतलब उस लड़के का नाम ही जुग्गी है. उसके हाथ में क्या है, एक जलती हुई लकड़ी है और एक भेड़िया है और एक मेमना है. मेमना मतलब क्या, कोकरू. और एक लांडगा मतलब जो भेड़िया होता है उसको मराठी में लांडगा बोला जाता है और वो खेती है. तो अभी ये चित्र के सहारे हम क्या करेंगे, अभी इस पाठ का बहुत ही सरल शब्दों में हम उसका स्पष्टीकरण देखेंगे. देखो, जुग्गी 9-10 वर्षाची मुलगी. देखो जुग्गी है, जो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है वो लड़की, उसका नाम क्या है, जुग्गी. और वो कितने साल की है, 9-10 साल की. वर्ष मतलब क्या, साल की. मुलगी मतलब जो लड़की है. ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहत. जो जुग्गी और उसके आई बाप मतलब क्या, उसके माँ और पिताजी, वो खेती में जो झोपड़ी थी वहाँ पर वो लोग रहते थे. तिचे आई बाबा शेतात काम करत. उसके जो माँ और पिताजी जो खेती में काम करते थे. सायंकाळ झाली. जुग्गी अभ्यास करत बसली. देखो, सायंकाळ मतलब शाम हो गई और जुग्गी जो स्कूल में जाती है और वो जो टीचर ने उसको जो पढ़ाई दी थी, जो होमवर्क दिया था, वो शाम के टाइम में अभी घर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई. झोपड़ी बाहर कोकरू बांधे होते. जो झोपड़ी थे उसके बाहर जो कोकरू मतलब क्या, जो मेमना, जो बकरी होती है, उसके जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है, मेमना. और मराठी में कोकरू बोला जाता है. जो कोकरू है उसको उधर झोपड़ी के बाहर बांध के रखा था. झोपड़ीत येऊन आईने चुलीवर भात शिजवायला ठेवला. देखो, जो झोपड़ी में उसकी खेती से काम करके उसकी माँ आई और उसने शाम के लिए, रात के लिए जो खाने की तैयारी के लिए उसने जो चूल्हे पे जो चावल है वो पकाने के लिए रख दिए. जुग्गीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितला. और जुग्गी को बोला कि तू जो चावल पकने के लिए रखा है चूल्हे पे उस पर ध्यान दे. आणि विहिरीवर पाणी आणायला गेली. और उसकी जो माँ है वो पानी लेने के लिए जो विहीर मतलब क्या, जो कुआं होता है उधर गई. किसके लिए गई, पानी लेने के लिए. तेवढ्यात कोकराचा ब्या ब्या ओरडण्याचा आवाज आला. तो उसकी माँ ने जुग्गी को बोला था कि जो चूल्हे पे जो चावल रखे पकने के लिए उधर ध्यान दे. और वो झोपड़ी में चली गई. और उसी वक्त बाहर जो मेमना है, कोकरू, उसकी ब्या ब्या ऐसी आवाज़ आई. तशी जुग्गी धावतच झोपड़ी बाहर आली. और आवाज़, जो मेमने की आवाज़ आई, तो वैसे ही वो झोपड़ी के बाहर आई. तिला एक लांडगा दिसला. और उसने क्या देखा, एक लांडगा मतलब भेड़िया देखा. तो कोकराकडे येत होता. और वो जो मेमना था, जो बकरी का जो बच्चा था कोकरू, उसकी तरफ आ रहा था. जुग्गी घाबरली. क्षणभर विचार केला. देखो, वो भी डर गई क्योंकि वो 9-10 साल की है. और उसने एक विचार किया, उसने एक सोचा. ती झटकन झोपड़ीत गेली. और उसने एक युक्ति लगाई कि जो भेड़िया होता है वो आग से डरता है. उसकी माँ ने, पिताजी ने उसको बोला होगा कि ऐसे भेड़िए जो अग्नि होता है, जो उससे वो क्या हो जाते हैं, डर जाते. तो उसने क्या किया, वो तुरंत झोपड़ी में गई. ती झटकन झोपडीत गेली. तुरंत झोपड़ी में गई. चुलीतील जळते लाकूड घेऊन बाहेर आली. और जो चूल्हे में जो जलती हुई लकड़ी थी उसने हाथ में ली. लांडगा कोकरावर झडप घालणार इतक्यात झुकीने जळते लाकूड लांडग्याच्या दिशेने फेकले. और जो भेड़िया था वो मेमने के ऊपर वो झड़प डालने वाला था. तो उसने क्या किया, जो जलता हुआ
लकड़ी थे उसने क्या किया, जो भेड़िए के ऊपर फेंका। आगीला पाहून लांडगा घाबरला और वो जो आग को देखे जो भेड़िया था वो क्या होगा, डर गया। वो तो पळाला और वो भाग गया। कोकराचा जीव वाचला और उसी वजह से जो जलता हुआ जो लकड़ी थे फेंकने की वजह से वो भेड़िया भाग गया और जो कोकरू था मेमना था उसके जो प्राण क्या हुए, बच गए। पड़ा पड़ा लांडगा आला, पड़ा पड़ा और उसने वो खेती की ओर भागने लगा। वो भेड़िया तो जो जुग्गी उसने जोर जोर से क्या आवाज़ दी कि पड़ा पड़ा लांडगा आला, कि भागो भागो जो भेड़िया है वो आ गया है। जुग्गी जोर जोरात ओरडू लगी और जुग्गी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तिच्या आवाज़ाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले और जुग्गी की आवाज़ सुनकर इतनी चिल्लाने लगी तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके बाबा मतलब उसके पिताजी पापा वो क्या हुए, दौड़ते हुए आए। आई आली और जो उसकी माँ आई मतलब जो उसकी माँ जो कुएं पे पानी के लिए गई थी वो भी दौड़ते हुए आई। जुग्गीने त्यांना घडलेला प्रसंग सांगितला और उसने अपने माँ और पिताजी को जो किस्सा हुआ था, जो अभी जो भेड़िए के साथ क्या, भेड़िए ने और मेमने के साथ क्या किया और उसने जो जलता हुआ लकड़ी उसकी ओर फेंक के किस प्रकार उसने जो मेमने की जान बचाई, वो सभी किस्सा उसने अपने मम्मी और पापा को बोला। आई ने तिला जवळ घेतले और उसके माता पिताजी को बहुत ही क्या हुआ, एक आश्चर्य हुआ कि मेरी लड़की कितनी 9-10 साल की है, फिर भी उसने एक बहादुरी बताई। तो उसकी माँ ने तुरंत उसको क्या किया, अपने पास लिया। बाबांनी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवले और उसके पिताजी को भी बहुत ही प्राउड महसूस हुआ कि मेरी इतनी छोटी लड़की होते हुए भी भेड़िए को वो डरी नहीं और उसने अपने मेमने की जान बचाने के लिए शक्ल लड़ाई और जो जलता हुआ जो लकड़ी उसने उसकी ओर फेंका और उसकी जो मेमने की सभी की जान उसने क्या किया, बचाई। तो इसलिए उसके पिताजी ने उसके सिर के ऊपर से हाथ घुमाया। जुग्गीच्या धाडसाची बातमी गावात पसरली और जुग्गी ने जो बहादुरी बताई थी उसकी जो बहादुरी की जो खबर थी वो पूरे सारे गांव में क्या हो गई, फैल गई। गावाच्या सरपंचाने तिची पाठ थोपटली और गांव में जो सरपंच होता है उसने जो जुग्गी ने जो धाड़स बताया, बहादुर बताया, तो उसकी जो पीठ है वो थपथपाई। शाळेतील शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनी तिच्या धाडसाचे कौतुक केला और जुग्गी जिस स्कूल में पढ़ रही थी उस स्कूल के टीचर शिक्षक जो प्रिंसिपल ने उसकी जो बहादुरी का क्या की, बहुत प्रशंसा की, उसका बहुत शाबाशी जो कौतुक किया। और इस प्रकार आज हमने धाड़सी जुग्गी इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। जुग्गी इतने 9-10 साल की होते हुए भी उसने शक्ल लड़ाई और अकल से क्या की, उसने अपनी जान बचाई और जो मेमने की जान बचाई है और पूरे गांव से जो भेड़िया था उसको भी गांव से उसको भगाया। इस प्रकार आज हमने क्या बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में भाषा में हमने धाड़सी जुग्गी इस पाठ का स्पष्टीकरण देखा और इस पाठ की जो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप ज्ञानगंगा भारती चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।